हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन हेट और लव के लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईपो जान को ड्रामेटिकली प्रपोजल कर लेता है। उसके बाद वो दोनों जान के फेवरेट पार्क पर बैठकर सनसेट एंजॉय करते हैं। उसके बाद ईपो जान को घर ले आता है, जहाँ पर ईपो ने जान के लिए सरप्राइज प्लान किया था। ईपो ने पूरे बेडरूम को कैंडल और फ्लावर से पूरी तरह डेकोरेटिव किया गया था। जान जब बहुत ज़्यादा खुश था। जान जैसे ही अपने बेडरूम के अंदर आता है, वो विंडो के पास जाकर सारे शटन को वन साइड खोलकर चारों तरफ देखने लगता है। ईपो उसके करीब आकर उसे पीछे से बैक हग कर लेता है। ईपो जान के ईयर के पास जाकर विस्पर करते हुए कहता है, बेबी क्या तुम्हें अच्छा लगा? जान कहता है, आई लव इट लव। ईबो जान से थोड़ा सा अलग होता है तो जान ईबो की तरफ टर्न होता है तो ईबो को चांस मिल जाता है कि वो चोरी से जान के शर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाता है। जान कहता है, तुम्हें क्या? वो आगे कुछ कहे वो मौन करने लगता है। ईबो ऑलरेडी जान के निपुल पर शक करने लगा था और दूसरे हाथ से दूसरे निपुल को वो रब करने लगा था। जान फिर से मौन करने लगता है। अब ईबो जान के ऐसी ब्यूटीफुल मौन सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ईबो अब जान के निपुल्स पर बाइट करने लगता है। जान मौन के वजह से अपने लेयर लिप को वो बाइट करने लगता है। ईबो जान के शर्ट को बाहर की तरफ निकाल देता है और उसकी मिल्की वाइटी बॉडी की तरफ वो लस्टफुल नज़र से देखने लगता है। ईबो जान के वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, माई लव, तुम डे बाई डे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखे जा रहे हो। आई लव यू सो मच। ये कहकर वो उसके नेक पर शार्पली किस करने लगता है। जान जो पूरी तरह ब्लश कर रहा था, उसके चीक्स रेड हो जाते हैं। अब ईपो उससे नेक पर अब किस करने लगा था। अब ईपो के ऐसे वार्म ब्रीथिंग की वजह से वो जान पूरी तरह रेस्टलेस हो जाता है। अब जान अब बड़ी ज़ोर से मौन करने लगता है। जान ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे बहुत ज़्यादा हनी कह रहे हो, फिर बाद में गालियाँ मत देना जब तुम टायर्ड हो जाओगे। ईबो विंक करते हुए कहता है, भरोसा करो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए जान ईबो की लिप्स पर अपने लिप्स कनेक्ट कर देता है और वो दोनों इम्पेशेंसली किस करने लगते हैं। जान ईबो को पकड़कर बेड के पास ले जाता है। अभी भी वो दोनों किस कर रहे थे। अब जान के ऊपर ईबो था। ईबो किस को ब्रेक करते हुए अपने शर्ट को कहीं दूर फेंक देता है और कहता है, एक टी शर्ट भी ना इस प्रीशियस टाइम में वेस्ट कर रहा है। इस टी शर्ट को अब मैं दोबारा कभी भी नहीं पहनूंगा। ईबो की बातें सुनकर जान बड़ी ज़ोर से हंसने लगता है। ईबो कहता है, अब हंसना बंद करो, और उसे बेड में पुश कर देता है और अब उसके निपुल्स पर बहुत शक करने लगा था। अब जान बड़ी ज़ोर से मौन करने लगता है। उसके पूरे बॉडी सेल पर जो सेंसेशन छा गया था। ईबो मुस्कुराते हुए कहता है, अब तुम मुझे पागल कर रहे हो और ये तुम्हारा मौन भी ना मुझे पूरी तरह पागल कर रहा है, मुझे हैप्पी फील कर रहा है। जान पूरी तरह ब्लश हो गया था। वो अपनी ही मौन के वजह से एम्बेरेस फील करने लगता है, मगर जैसे ही ईबो उसे शक करने लगता है, वो पागलों की तरह फिर से मौन करने लगता है। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब ईबो जान के लिप्स पर अपने लिप्स लगाकर उसे किस करने लगता है और शक करने लगता है। उसकी रेड चेरी लिप्स पर वो शक कर रहा था। वो दोनों पैशनेटली किस कर ही जा रहे थे। उनका टंग एक दूसरे से टच होकर जैसे चारों तरफ घूम रहा था। उन दोनों के मुंह पर उन दोनों की सलाइवा जैसे एक दूसरे के साथ पूरी तरह मिक्स हो गए थे। उन दोनों का टंग जिसे रिदम के वजह से पूरी तरह मूवमेंट कर रहा था। अब वो दोनों लव मेकिंग करने लगते हैं। उस कमरे में अब मौन और ग्रोन की आवाज़ से पूरी तरह भर गया था। वो दोनों एक नहीं, दो नहीं, 4 राउंड के बाद वो दोनों पूरी तरह टायर्ड हो गए थे। अब रात के 3 बज चुके थे। अब वो दोनों का पूरी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गया था। वो दोनों शावर ले जाते हैं। अब ईबो काउच पर बैठा हुआ था। जान 2 बाउल वेजिटेबल सूप लाकर ईबो के पास आ जाता है। जान ईबो को अपने हाथों से ही उसे खिलाने लगता है। अब वो दोनों खाने के बाद
बेड पर सो जाते हैं। ईपो जान को बुलाते हुए कहता है, हनी। जान कहता है, यस लव। ईपो जान को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आई लव यू सो मच। जान भी ईपो को गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू टू लव। तुम मेरी पूरी लाइफ हो। वो दोनों एक दूसरे को टाइटली गले लगाते हुए वहीं पर ही सो जाते। अब 4 साल बीत चुके थे। ईपो और जान अब भी एंगेज थे। अब उन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। अब वो दोनों अपनी फैमिली बिजनेस टेक ओवर कर लिए थे। हाई स्कूल में वो दोनों पढ़ाई में अपोनेंट थे। अब वो बिजनेस में भी अपोनेंट है, मगर रियली में नहीं। वो दोनों बहुत जल्द अपनी कंपनियों को कोलैबोरेट करने वाले थे। वो दोनों अपने बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस थे। बिजनेस वर्ल्ड में सभी जानते थे कि वो दोनों एंगेज है और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मगर वो कभी भी बिजनेस मीटिंग या ऑफिस में कभी भी लबी डबी नहीं होते थे, या फिर एक दूसरे से ऐसे लबी डबी से कभी बुलाकर बातें भी नहीं करते थे। इन 4 सालों में बहुत कुछ हो गया था। ईपो जान के ड्रामेटिकल प्रपोजल के बाद कैंपस के सभी उन लोगों को सपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि टीचर्स भी। वो दोनों कॉलेज में कैंपस कपल नाम पे पूरी तरह फेमस हो गए थे। जान अब अपने क्लास को शिफ्ट करके ईबो और वांगाओ के पास कर लिया था। अब वो तीनों एक साथ एक क्लास में पढ़ाई करते थे। उस दिन के बाद मेरी स्वयं उस कॉलेज में कभी भी दिखाई नहीं दी। ईबो और जान मिस्टर साहु को सारी बातें कह दिया था, उनकी प्रपोजल के बारे में भी। मिस्टर साहु जो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, वो भी मिसेस चेंग को इस बारे में सब कुछ कह देते हैं। वो भी उन दोनों के पर बहुत ज़्यादा खुश थे। ईबो और जान एक दूसरे के साथ रहकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में ली हाइक्वान और झांजिन ने शादी कर ली थी। वांगाओ और जिनली ने अपने रिलेशन के बारे में सबको बताया। उनकी फैमिली पहले तो रेडी नहीं थी, मगर बाद में वो भी एक्सेप्ट कर ली। अब वो दिन आ जाता है, वो प्रीशियस दिन, जब ईबो और जान जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होने वाले थे। फाइनली आज ईबो और जान का शादी है। कन्वेंशन हॉल को रेड रोजेस से पूरी तरह खूबसूरत से सजाया गया था। ओबियसली ये सब कुछ ईबो का ही आइडिया था, क्योंकि जान को रेड रोजेस बहुत ज़्यादा पसंद है। अब धीरे धीरे सारे गेस्ट आने लगते हैं। ली हाइक्वान, झांजिन, वांगाओ, जिनली सभी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। क्रेजी लव बर्ड का इंतज़ार कर रहे थे। सभी पेशेंसली उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। प्रीस्ट भी पूरी तरह रेडी था और वो उन दोनों का आने का इंतज़ार कर रहा था। पहले ईबो उस हॉल के अंदर आ जाता है, जो एक वाइट सूट पहना हुआ था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। वो सेमलेसली कहता है, मेरा ब्राइड कहाँ है? मिसेस चेंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम खुद ही देख लो, तुम सेमलेस थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते? ईपो चक्कर करते हुए कहता है, उसे बुलाओ ना, मैं उसे देखना चाहता हूँ। मेरी जान कितना तक खूबसूरत दिख रहा है, मैं बस देखना चाहता हूँ। ईबो की बातें सुनकर वहाँ पर सभी हंसने लगते हैं। मिसेस चिंग ईबो पर चिल्लाते हुए कहता है, यू शट अप, वो आ रहा है, तुम्हें नर्वस नहीं हो रहा है? ईबो कहता है, नर्वस? मगर क्यों? मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा प्यार मेरे पास है। जान मेरे पास हमेशा है। वो पर्सन जिसे मैं बचपन से प्यार करता हूँ वही है जो मेरे पास हमेशा रहने वाला है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने प्यार के साथ, तो फिर मैं नर्वस क्यों हूँ? उसके आंखों में अब आंसू आ गया था। क्विकली अपने आंखों से आंसू पोंछते हुए अब मुस्कुराने लगता है। वो देखता है जान हॉल के अंदर अपने अंकल के हाथ को पकड़ते हुए आ रहा था। सभी जान की तरफ देखने लगते हैं। जान जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था, मगर उससे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। वो एक रेड सूट ब्लैक शर्ट के साथ पहना हुआ था। जान ईबो की तरफ देखता है। जान के फेस में एक बड़ी सी स्माइल आ जाता है। ईबो भी जान की तरफ देखकर एक बड़ी सी स्माइल दे देता है। अब जान ईबो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उसके आंसुओं को वाइप करते हुए उसके चेक्स पर एक सॉफ्टली किस करता है। मिस्टर साओ कहते हैं, सो क्यूट। मिसेस चेंग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम तीनों पूरी तरह सेमलेस हो, अपनी जुबान बंद ही रखो।
मिस्टर साव जान का हाथ इबो के हाथ में देते हुए कहते हैं, मेरे बेटे का ख्याल रखना। अब मिस्टर साव मिसेस चेंग जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। सभी भी वहीं पर बैठ जाते हैं। इबो जान प्रेस्ट के सामने खड़े हुए थे, एक दूसरे के सामने देखते हुए। उन दोनों ने एक दूसरे को हाथ को पकड़ा हुआ था, जिसके फेस में एक मुस्कुराहट था। प्रेस्ट में उन दोनों को देखकर वो भी मुस्कुराने लगते हैं और अपना स्पीच शुरू करते हैं। अब प्रीस्ट उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, अब तुम दोनों वो करते हुए एक दूसरे से कुछ कहो। जान अब बड़े से सांस लेते हुए इबो की तरफ देखता है, कहता है, वांग इबो, तुम एक ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। तुम मेरे हर दर्द में मुझे समझते हो। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तुम मेरे सोलमेट हो, मेरा प्यार हो, मेरी लाइफ हो। मैं शाहजहान, मैं पूरे दिल से वांग इबो को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अच्छे या बुरे टाइम में हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। चाहे तुम सिक हो या फिर हेल्दी हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। किसी भी हालत में, किसी भी वक्त में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, रिचर हो या पुअर हो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। अंत तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें डेथ तक तुम्हारे साथ ही रहूँगा। आई लव यू सो मच। मौत के बाद भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। इबो जान की ऐसी इमोशनल बातें सुनकर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जान को टाइटली गले लगा लेता है। अब इबो की बारी थी। इबो बो करते हुए कहता है, माई लव झांझन, तुम्हें याद है जब हम फाइटिंग कर रहे थे बचपन में? ऐसा एक दिन भी नहीं था जब मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करता था। हमेशा तुम एक वाइल्ड बनी की तरह मुझे मारा करते थे। ये कहकर वो हंसने लगता है और कहता है, आई लव यू सो मच बेबी। मुझे पता है हम लोगों को बहुत लेट में रियलाइज़ हुआ, मगर मैं खुश हूँ। मेरे स्वीट हैंडसम, मेरी मोस्ट वाइल्ड बनी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम मेरे लाइफ में हो, तुम मेरी सोलमेट हो। मैं रियली में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई लव यू सो मच जान। मैं वांग इबो शाहजहान को अपने हस्बैंड के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अच्छे या बुरे दिन हो, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। चाहे वो सिक हो या फिर हेल्दी हो, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जब वो मेरे पास होगा। चाहे वो कैसा भी दिन हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, रिच हो या फिर पुअर हो, मरते दम तक हम दोनों एक साथ रहेंगे। अंत तक, मरने के बाद भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। ये कहते हुए इबो के आंखों में आंसू आ गया था। वो जान के सामने बो करता है। अब जान इबो के पास जाकर उसके आंखों से आंसू पोंछते हुए उसे टाइटली गले लगा लेता है और सभी क्लैप करने लगते हैं। फिर से प्रीस्ट स्पीच देते हुए कहता है, रिंग एक्सचेंज करने के लिए। अब वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं। प्रीस्ट अपने स्पीच ख़त्म करने के बाद इबो जान को अपने करीब लेकर उसे डीपली किस करता है और सभी उन दोनों की तरफ देखकर चीयर करने लगते हैं। कुछ देर बाद उन दोनों अपने किस को ब्रेक करते हुए एक दूसरे की तरफ प्यार से देखने लगते हैं। इबो मुस्कुराते हुए कहता है, आई लव यू जान। जान भी मुस्कुराते हुए इबो को टाइटली गले लगाते हुए कहता है, आई लव यू टू माई हस्बैंड। अब शादी के 2 साल बीत चुके थे। अब वो दोनों बिजनेस पार्टनर हो चुके थे। इबो और जान का कंपनी जो कोलैबोरेटेड हो गया था। वो दोनों लवी कपल थे, मगर ऑफिस के अंदर वो जैसे ही एंटर करते हैं वो दोनों बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस वर्ल्ड में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते थे। अब उन लोगों का एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था जहाँ पर सभी बैठकर बातें कर रहे थे। एक इंसान एक पॉइंट पर शो करते हुए कहता है, मिस्टर साव, मुझे लगता है हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जान कुछ देर सोचने के बाद उसके बात पर एग्री होते हुए कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। हिप्पो कहता है, मुझे नहीं लगता, हमें अभी कुछ न्यू प्रोजेक्ट पर ट्राई करना चाहिए। जान उसके बातों पर काटते हुए कहता है, नहीं, मुझे लगता है हमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। हिप्पो कहता है, नहीं, न्यू प्रोजेक्ट। जान चिल्लाते हुए कहता है, नई स्ट्रैटेजी। अब इबो चिल्लाते हुए कहता है, वाफी, अपने हस्बैंड की बातें सुनो। इबो की ऐसी बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं। जान तो
पूरी तरह ब्लश हो गया था। वो बहुत ज़्यादा एम्बरेस फील कर रहा था। जान अपने चेयर पर खड़े होकर बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, आज तुम घर आओ, तुम आज रूम से बाहर सोने वाले हो। इबो पूरी तरह घबरा जाता है और वो खड़े होते हुए कहता है, सॉरी बॉनी, सॉरी सॉरी। अब वो सबकी तरफ देखते हुए कहता है, अब मीटिंग यहीं पर ही कैंसिल होता है, अब कल मीटिंग होगा, पहले अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, बाय एवरीवन। ये कहकर वो जान के पीछे दौड़ के चला जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, बेबी आई एम सॉरी। सारे ऑफिस स्टाफ हंसते हुए कहता है, वो दोनों बहुत ज़्यादा स्वीट है और हमेशा इस तरह खुश रहें। इसी लबी डबी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर ही ख़त्म होता है। आप लोगों का ये फैन फिक्शन कैसा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।